आणि बऱ्याचदा आपण असं बघतो, की काही कुठला प्रॉब्लेम आला किंवा काही झालं किंवा आजकालची मुलं सुद्धा, की मग ते देवळात जातात, काय-काय करतात. तर आता शनिवारी मारुतीच्या देवळात जायचं, हनुमान चालीसा पण म्हणतात. खूप पॉप्युलर आहे ना. तर त्याला काहीतरी आध्यात्मिक संदर्भ असेल ना? यस, तर थोडं हनुमान चालीसाबद्दल सांगा ना? हनुमान चालीसा के बारे में भी बताएँगे। इससे पहले आपने कहा कि मंदिर में जाते हं, हैं, पूजा अर्चना हं, करते हैं। इसके पीछे का भाव इम्पोर्टेंट है। हं. वो क्रिया के पीछे का भाव इम्पोर्टेंट है। भगवान आपके भाव के भूखे हैं। आप जा रहे हो किसी कारण से भी जा रहे हो, अच्छी बात है। आपका विश्वास आपको आगे ले जाता है। लेकिन उसको आगे भी कायम रखें। जैसे परीक्षा आई, उस समय पे आपने उपवास रखा, भगवान का नाम लिया, परीक्षा खत्म, पास, भूल गए। फिर जब वापस ज़रूरत पड़ी फिर गए। आपको सहायता तो मिलेगी, ऐसा नहीं है, लेकिन कितना अच्छा होगा कि आप निरंतर करें, वो विश्वास, वो आस्था, वो भक्ति निरंतर दिखाएँ, ताकि और आप प्रबल होके आगे बढ़ते रहें। ऐसा नहीं कि जब ज़रूरत पड़ी हो, और ऐसा कौन-सा रिश्ता जो सिर्फ़ ज़रूरत पड़ने पे ही याद आए। ये बात और है कि ज़रूरत पड़ने पे वो तो हैं, आपके लिए कहीं जाएँगे नहीं, वो तो वहीं रहेंगे। लेकिन फिर भी अपना भी एक बोलते हैं ना, हम सब ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, तो सिर्फ़ ज़रूरत पड़ने पे ही क्यों जाएँ? आप निरंतर जाएँ, थोड़ा-सा हाय हेलो ही कर दें। भगवान आपके एक्चुअली सच्चे मित्र हैं, है ना? वो भगवान कृष्ण ने भी बहुत अच्छे से दिखाया था अर्जुन को कि भई मैं तो मित्र हूँ तुम्हारा। तो मित्र की भांति पूछिए, हाय हेलो कीजिए, आगे बढ़िए। दूसरा आपने हनुमान चालीसा का जो कहा, हनुमान चालीसा से पहले भी मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। हनुमान जी का जो रोल, मारुति राय जी का जो रोल कलयुग में है, हं, उसके बारे में भी हम सबको हं. जानना ज़रूरी है। एंड देन प्लीज़ मुझे याद ज़रूर दिलाइएगा कि हनुमान चालीसा का कैसे हुआ? तो जब कलयुग प्रारंभ हुआ, हर तरफ जिस तरह से अधोगति, नेगेटिविटी बढ़ना, और इससे भी पहले जब ये भी जानना ज़रूरी है हम सबको कि भगवान राम, लक्ष्मण, उन्होंने जल समाधि ली थी। मतलब जीवन समाप्त हो गया, तो उन्होंने जल समाधि ली थी सरयू नदी में, जो आज भी अयोध्या में जाएँगे मिलेगा हम सबको। तो भगवान राम और सब जब जल समाधि ले रहे थे, तो अयोध्या के जो प्रजा थे, जो सिर्फ़ भगवान राम के लिए आए थे, वो सब भी भगवान राम के साथ जल समाधि ले रहे थे एक साथ। अब हमारे आराध्य जा रहे हैं, तो हनुमान जी कैसे पीछे, उनका तो जीवन ही श्री राम है, हं. तो वो भी आए जल समाधि लेने, लेकिन श्री राम जी ने कहा नहीं, आपका जल समाधि का समय नहीं है, आप यहीं रहोगे अनंत काल तक, इसलिए उन चिरंजीवी कहते हैं, आज भी हनुमान जी हैं। तो आप रहोगे, आपको तो और आगे काम करना है, आपको और भक्ति बढ़ाना है ना? लोगों को सत्य की ओर मार्गदर्शित करना है। तो हनुमान जी रोते बोलते, अरे नहीं, मैं तो मतलब मैं आपके लिए आया था। बोला नहीं, मेरे लिए आए थे, लेकिन अब जो मुझसे सीखा है वो आगे निरंतर काल तक आपको देना है सबको, इसलिए चिरंजीवी कहते हैं, जो आज भी हैं। तो समाधि ली, और फिर हनुमान जी आज तक जो हैं वो, तो कलयुग जब प्रारंभ हुआ, जिस तरह से चरम सीमा पे चल रहा था, तो हनुमान जी ने भी बहुत कुछ शिव जी से प्रार्थना करके बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का प्रयास किया। लेकिन समय ही कलयुग का है, तो फिर वो बैलेंस रहता है। तो हनुमान जी ने भी अपने हिसाब से उतना किया जितना ज़रूरी है, बैलेंस करने के लिए पॉझिटिविटी। ही क्लिप शेवटपर्यंत बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. संपूर्ण एपिसोड बघण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करा आणि सर्व काही चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.